सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में आपने त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले देखे, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अक्षों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। तो रूपांतरण से यहाँ क्या मतलब है? सपोज आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रहे हैं और ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निर्देशीय अक्षों ओ एक्स और ओ वाई के रेस्पेक्ट में एक्स कॉमा वाई है। निर्देशीय अक्ष दे रखी हैं आपको, एक्स एक्सेज वाई एक्सेज, एक्स एक्सेज ओ एक्स है, वाई एक्सेज ओ वाई है, और इसके रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई है। अब अपन क्या करें कि इस ओरिजिन को यहाँ से शिफ्ट कर दें। ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, कहाँ ले जाएं? कहीं और ले जाएं ओरिजिन को। ओरिजिन जैसे आपने यहाँ लगा दिया और नया नाम दे दिया इसको ओ डैश, और एक्सेज फिर ओ पॉइंट से जाने वाली एक्सेज। एक्सेज भी अब अलग अलग हो सकती हैं। एक बार तो हो सकता है कि इसके पैरेलल एक्सेज हो जाएं, जो पुरानी एक्सेज हैं उन्हीं के समांतर एक्सेज ले लें आप, ये हो गया। या ये हो सकता था पॉइंट को दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, जैसे यहाँ शिफ्ट कर दिया आपने, पॉइंट भी शिफ्ट किया, यानी कि ओरिजिन जो मूल बिंदु है उसको भी शिफ्ट कर दिया और एक्सेस को घुमा भी दिया। ये ओ डबल डैश और ये आपकी एक्स डबल डैश, वाई डबल डैश। अब इसके रेस्पेक्ट में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें। तो इस तरह का जो चेंज है वो क्या कहलाता है? वही अक्षों का रूपांतरण कहलाता है। तो पहला वाला तो कहलाता है आपका ये पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, समांतर रूपांतरण, अक्षों का समांतर रूपांतरण। और एक बार ये अपन ने क्या किया, इसको दो चेंज हो गए। या इसके अलावा आप ये कर सकते थे कि पहले एक्सेस को रोटेट कर देते आप, एक्स एक्सेस की जगह तो ये आ गया ओ एक्स वन, और वाई एक्सेस की जगह आ गया ओ वाई वन, ओरिजिन वहीं रहे। तो ये घूर्णन रूपांतरण कहलाता है। और ये वाला इसमें घूर्णन भी हो गया और ट्रांसफ़र भी हो गया, मतलब शिफ्ट भी कर दिया आपने ओरिजिन और रोटेट भी कर दिया। ये कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये आपके अक्षों का रूपांतरण कहलाता है। तो इनको एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं अक्षों का समांतरीय रूपांतरण, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। तो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है? मान लेते हैं आपको दी हुई एक्सेज हैं वो ओ एक्स और ओ वाई, ये एक्सेज हैं। ओ ओरिजिन है, ओ एक्स एक्स एक्सेज है, ओ वाई वाई एक्सेज है। और नई पोजीशन में क्या किया अपन ने? ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया ओ डैश पॉइंट पर, और ओ डैश पॉइंट से पुरानी अक्षों के जो समांतर हैं नई रेखाएं ले ली, वो आपकी न्यू एक्सेज हो गई। क्या किया आपने? ओरिजिन को ओ पॉइंट से ओ डैश पर शिफ्ट कर दिया, ओ डैश पर शिफ्ट कर दिया। ओ डैश के कोई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, मान लिए इसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हैं। पहला जो ओरिजिन है ओ है, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 निश्चित रूप से ओ से जाने वाली रेखाएं ओ एक्स और ओ वाई कोऑर्डिनेट एक्सेज हैं, निर्देशीय अक्ष है। अब आपने क्या किया? एक नया बिंदु ले लिया ओ डैश। तो ओ डैश और ओ डैश से जाने वाली दो रेखाएं ले ली जो पुरानी अक्षों के समांतर हैं, ओ डैश एक्स डैश और ओ डैश वाई डैश। ओ डैश के कोऑर्डिनेट भी आपने एज्यूम कर लिए, सपोज एच कॉमा के हैं। अब कोई पॉइंट है अपने पास पी, ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुरानी एक्सेज के रेस्पेक्ट में एक्स कॉमा वाई हैं, और अपन मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट ये न्यू एक्सेज हैं, उनके रेस्पेक्ट में एक्स डैश कॉमा वाई डैश है। तो अपन ये देखेंगे एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश में क्या संबंध है। कई बार ऐसा होता है, आप जैसे यहाँ आपका ओरिजिन ये घर पर है और घर से आप कहीं जाते हैं तो यहाँ इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंसेज नापेंगे, और जहाँ जाते हैं वो काफ़ी दूर रहता है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप वहाँ से अपना रेजिडेंस शिफ्ट कर देते हैं, मकान शिफ्ट कर देते हैं, दूसरी जगह रेंट पर ले लेते हैं। तो ओ डैश, अब ओ डैश से दूरियाँ नापेंगे, तो यही इसका फिजिकल मीनिंग है। यानी कि दोबारा से देखें, ओ एक्स और ओ वाई पुरानी अक्ष दे रखी हैं,
उनके रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं। अब आपने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, मूल बिंदु को स्थानांतरित कर दिया कहाँ, नए बिंदु o डैश पर। o डैश के कोऑर्डिनेट h, k हैं। तो o डैश के रेस्पेक्ट में इस बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x डैश, y डैश हैं। तो अपन ये देखेंगे x डैश, y डैश, x, y और h के में क्या संबंध है, देखते हैं। अपन P पॉइंट से क्या करते हैं, पहले सीधा सीधा परपेंडिकुलर डाल देते हैं x एक्सिस पर, ये PM आ गया। तो जो OM डिस्टेंस है ये तो निश्चित रूप से क्या होगी, x के बराबर होगी। OM डिस्टेंस ये x हो गई, और जो ये PM डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये y कोऑर्डिनेट के बराबर हो गई। ये M पॉइंट रहा, क्या किया, P पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने x एक्सिस पर PM, तो PM क्या है, y के इक्वल है, और OM डिस्टेंस क्या है, x के इक्वल है। अब ऐसा करते हैं दोबारा से, उस P पॉइंट से नई जो एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर डाल दें, तो वो परपेंडिकुलर ये रहा आपका, ये मान लिया, या परपेंडिकुलर छोड़ के वो अपन वैसे डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी ये y डैश होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो x डैश होगी। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट नई अक्षों के सापेक्ष x डैश, y डैश है। इसका मतलब P पॉइंट से OX डैश पर जब O डैश x डैश पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, y डैश के इक्वल हो जाएगी। और O डैश से ये डिस्टेंस, ये पॉइंट अपन एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट N है, ये वाला पॉइंट N है। अच्छा, और ये O डैश है। अब देखें, आप फिगर से डायरेक्ट देख सकते हैं दिए चित्र से। OM ये तो x डिस्टेंस है, और x डिस्टेंस किसके बराबर है, पहले O से O डैश तक, या इसके भी अपन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। यहाँ से जैसे परपेंडिकुलर डालेंगे आप ये, तो ये तो k डैश k के बराबर होगा, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये h के बराबर होगी। ये कैसे आ गया, ये इस तरह से आ गया क्योंकि O डैश के कोऑर्डिनेट h, k थे, तो O डैश से x अक्ष पर लंब डालेंगे तो ये तो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, k के इक्वल, और ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ये h के इक्वल होगी। एज्यूम कर लेते हैं ये वाला पॉइंट आपका L है। तो देखिए x बराबर क्या है अपने पास, OM, x इक्वल टू OM, और OM किसके बराबर हो गया, ये हो गया OL प्लस LM, और OL किसके इक्वल है, OL h के इक्वल है, और LM ये वाली डिस्टेंस हो गई O डैश से लेके N तक, ये x डैश के इक्वल है। यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, h प्लस x डैश आ गया। अब y के बराबर देखते हैं, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट फिगर से देखें तो ये PM के इक्वल आ गया। PM को लिखा आपने PN प्लस NM, NM को पहले लिख लेते हैं अपन, NM प्लस PN, NM ये रहा किसके बराबर है, O डैश L के बराबर, और वो कितना है, K, तो ये K आ गया। और PN कितना है, PN डिस्टेंस ये y डैश के इक्वल है, तो ये y डैश आ गया। यानी कि y कोऑर्डिनेट बराबर K प्लस y डैश आ गया। तो फाइनली ये हुआ, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष x, y हों, मूल बिंदु को नए बिंदु O डैश h, k पर शिफ्ट कर दें, और O डैश से जाने वाली रेखाएं यानी कि जो निर्देशीय अक्ष हैं पुरानी अक्षों के समांतर रहें, तब x बराबर क्या होगा, h प्लस x डैश, और y बराबर क्या होगा, k प्लस y डैश। सीधा फिगर से दिखाई दे रहा है, और यहीं से अपन लिख सकते हैं देयरफॉर x डैश बराबर हो गया x माइनस h, और y डैश बराबर हो गया y माइनस k। अभी अपन लर्न कर लेंगे, क्या लर्न कर लेंगे, किसी बिंदु P के निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष x, y हों, और मूल बिंदु को h, k पर शिफ्ट कर दें,
निर्देशीय अक्ष पुराने अक्षों के समांतर हों और नए मूल बिंदु के सापेक्ष उसी बिंदु P के निर्देशांक x डैश कोमा y डैश हों, तो x बराबर तो आएगा h प्लस एक्स डैश, y बराबर k प्लस y डैश और x डैश बराबर आएगा x माइनस एच, y डैश बराबर आएगा y माइनस k। इस समरी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक मूल बिंदु O के सापेक्ष x कोमा y हों और मूल बिंदु को नए बिंदु O डैश H कोमा K पर स्थानांतरित कर दें, एवं निर्देशीय अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर हों। कोऑर्डिनेट्स एक्सेस हैं जो पुरानी अक्षों के समांतरी हैं, वो पैरेलल हैं। समांतर रहें, तब O डैश के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P अबाउट न्यू ओरिजिन आर x डैश कोमा y डैश, यानी नए बिंदु P के निर्देशांक x डैश y डैश हों, तब दोबारा से क्या किया है आपने, किसी बिंदु P के निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष x कोमा y है और मूल बिंदु को नए बिंदु O डैश H कोमा K पर शिफ्ट कर दिया और निर्देशीय अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर रहें, तब O डैश के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक x डैश और x डैश y डैश हों, तब यहाँ तब की बजाय और लिख देते हैं, और O डैश के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक x डैश y डैश हों, तब x डैश बराबर आएगा x माइनस एच, y डैश बराबर आएगा y माइनस के, एवं x लिखेंगे, x आएगा x डैश प्लस एच और y आएगा y डैश प्लस के। पिछले फिगर से तो अपन ने वो सारा समझ लिया था। अब अपन याद कर लेते हैं कि किसी बिंदु P के निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष x y हों, मूल बिंदु को h k पे शिफ्ट कर दिया, नई अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर हों, तो नए मूल बिंदु के सापेक्ष उसी बिंदु के निर्देशांक x माइनस एच y माइनस के होंगे, और अगर नए मूल बिंदु के सापेक्ष दे रखे हों x डैश y डैश, तो पुराने मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देशांक x डैश प्लस एच y डैश प्लस के होंगे। तो अब ये अपन ने याद कर लिया। इसको एक बार और रीडिंग लगाते हैं। समांतरीय रूपांतरण, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। इस रूपांतरण में अक्षों की दिशा में बिना परिवर्तन किए मूल बिंदु का स्थानांतरण होता है, यानी कि ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं। यदि O मूल बिंदु और OX व OY निर्देशीय अक्ष हैं। अब यदि मूल बिंदु को नए बिंदु O डैश H कोमा K पर स्थानांतरित कर दें और नए निर्देशीय अक्ष O डैश X डैश और O डैश Y डैश हैं, जो मूल निर्देशीय अक्षों के समांतर हैं। अब यदि एक्स वाई तल में स्थित किसी बिंदु P के निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष एक्स वाई हों, तो इस बिंदु के नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x माइनस एच y माइनस के होंगे। यही लिखा था अभी अपन ने वहाँ। क्या लिखा था? x डैश बराबर लिखा था x माइनस एच और y डैश बराबर लिखा था y माइनस के। दोबारा से, पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक किसी पॉइंट के x कोमा y हैं। ओरिजिन को आपने o डैश h कोमा k पर शिफ्ट कर दिया। अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर हैं, तब नई अक्षों के सापेक्ष उस बिंदु P के निर्देशांक x माइनस एच y माइनस के होंगे।
एक बार और रीडिंग लगाते हैं। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन द ओरिजिन इज शिफ्टेड एट द अदर पॉइंट एंड एक्स एज रिमेन्स पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्स एज। सपोज ओ बी द ओरिजिन एंड ओ एक्स एंड ओ वाई बी द एक्स एज of x and y respectively. If the origin is transformed to a new point o dash h comma k and let o dash x dash and o dash y dash be the new coordinate x h parallel to the original x h. Now if coordinates of any point p in xy plane are x comma y, then its coordinates referred to the new coordinate x h will be x minus h y minus k. यानी कि पुरानी अक्षों के सापेक्ष x y हों तो न्यू एक्स एच के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x माइनस एच y माइनस के होंगे, जबकि ओरिजिन को h k पर शिफ्ट कर दिया गया हो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूल बिंदु को 3 -2 पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए और नई अक्ष मूल निर्देशीय अक्षों के समांतर हों तो बिंदु 8, -7 के निर्देशांक नई निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष ज्ञात करो। अगेन, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड एट पॉइंट 3, -2 एंड एक्सेस रिमेन्स पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सेस, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 8, -9 अबाउट न्यू एक्सेस। अपन ने याद कर रखा है, क्या याद कर रखा है कि पुरानी अक्षों के सापेक्ष पी के निर्देशांक x, y हों, ओरिजिन को h, k पर आपने शिफ्ट कर दिया तो नए मूल बिंदु के सापेक्ष p के निर्देशांक x माइनस h y माइनस k होते हैं। ये अपन ने याद कर लिया। तो इसकी सहायता से क्या लिख दें, सीधा सीधा कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, बेहद आसान हो गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 8, -9 with respect to new axis B will be 8, 9 के नए निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक क्या होंगे, x माइनस एच। x कितना है आपके पास 8, h कितना है 3, 8 - 3, और y कितना है आपके पास -9, और k कितना है k आपका हो गया -2, तो कितना हो गया ये 5, -7 हो गए। पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक 8, -9 है, मूल बिंदु 3, -2 पर शिफ्ट कर दिया तो और अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर रहे, तब नए अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक 5, -7। दोबारा लिख देता हूँ एक बार। दिया बिंदु P 8, 9, नया मूल बिंदु -2, अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर। अब नई अक्षों के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक अपन ने याद कर रखा है, क्या होंगे, x माइनस एच 8 - 3, y माइनस के -9 +2, या कह दो ये हो गया 5, -7। ये हो गया पुरानी अक्षों के सापेक्ष किसी बिंदु के निर्देशांक 8, 9 है। नया ओरिजिन h, k जो होता था वो 3, -2 है। तो नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक क्या हो गए, x माइनस एच y माइनस के। x के लिए 8, h के लिए 3, y के लिए -9, k के लिए -2, तो 5, -7 हो गए। देखिए फिगर बनाते हैं अपन इसमें।
2 4 6 8, 8 कॉमा 1 2 3 4 और ये पॉइंट है आपके पास 8 कॉमा -9। कैसे हुआ ये यहाँ 2 4, ये 2 पॉइंट, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 ऐसे लिया। तो 8 कॉमा 9, 9 यहाँ पर ले लिया। ये आपका -2 है, ये -4 है, ये -6 है, ये -8 है, ये -10 है। तो अपन ने यहाँ ये लगभग अप्रोक्सीमेट क्या ले लिया, 8 कॉमा 9 ले लिया आपने। ये पॉइंट है आपका। अब आप कह रहे ओरिजिन आपने चेंज कर दिया। ओरिजिन कहाँ लिख दिया? ओरिजिन क्वेश्चन कह रहा था आप 3 कॉमा -2 पर ओरिजिन कर दिया। तो 3 ये रहा और ये -2 ये रहा। ओरिजिन आपने यहाँ बना दिया। ओरिजिन बना दिया। एक्सेज पुरानी एक्सेज के पैरेलल हैं। तो एक्सेज आपकी ये रही। अब आपको देखना था नई अक्षों के सापेक्ष उसके निर्देशांक देखने थे। तो नई अक्षों की डिस्टेंस अब कितनी होगी, यहाँ से देखें आप। ये आपका यहाँ से यहाँ तक 3 था। तो देखें ये 1 और ये 1 हो गया, ये आपका फिर 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया। और डिस्टेंस नीचे देखें, ये आपका 2, ये 4 और ये आपका 6 और ये यहाँ -7। तो ये जो डिस्टेंस आई, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आई, ये वाली तो 5 हो गई। और ये जो डिस्टेंस आई आपकी, ये आपकी 7 हो गई। अब चूंकि ओरिजिन के राइट साइड में है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और बाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो इसके कोऑर्डिनेट 5 कॉमा -7 हुए। ये अपन ने ये ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। ये ओरिजिन पहले यहाँ पे था, अब ओरिजिन कहाँ हो गया, ओरिजिन आपका नए बिंदु ओ डैश पर शिफ्ट किया। और ओ डैश के कोऑर्डिनेट क्या थे अपने पास, 3 कॉमा -2 थे। -3 तो यानी कि ओरिजिन को 3 -2 पर शिफ्ट कर दिया। जो पुराना पॉइंट जिसकी पुरानी मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देशांक 8 -9 थे, नए मूल बिंदु और नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक 5 -7 हो गए। तो ये आपको मैंने फिजिकली बताया ड्रॉ करके। क्वेश्चन करते समय ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। क्वेश्चन करते समय तो आपको क्या है, सीधे सीधे याद रखना है। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हो, मूल बिंदु को h, k पर शिफ्ट कर दिया, पुरानी अक्ष और नई अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर रहीं, तब जो निर्देशांक होंगे नई अक्षों के सापेक्ष x - h, y - k होंगे। सीधा ऐसे ही क्वेश्चन कर लेंगे। आपके पास किसी बिंदु के निर्देशांक 8 -9 थे, ओरिजिन को 3 -2 पर शिफ्ट कर दिया, नई अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर रहीं, तो नई अक्ष के सापेक्ष उस बिंदु के निर्देशांक 8 - 3 -9 -2 यानी 5 -7 आ गए। ये याद रखेंगे। और ये मैंने एक क्वेश्चन आपको प्लॉट करके बताया। जो ब्लैक वाली एक्सेज हैं वो पुरानी एक्सेज हैं और ये पर्पल कलर वाली ये न्यू एक्सेज हैं। और नया ओरिजिन कहाँ है, 3 -2 पर शिफ्ट कर दिया। तो नए ओरिजिन से अब दूरी देख रहे थे तो एक्स एक्सेज के सारे 5 डिस्टेंस चल रहे थे और वाई एक्सेज के पैरेलल 7 डिस्टेंस, लेकिन नीचे की तरफ। तो उसके नए अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक 5 -7 हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 61, यदि मूल बिंदु को बिंदु 3 -2 पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए और नई अक्ष मूल निर्देशीय अक्षों के समांतर हैं, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक नई अक्षों के सापेक्ष 8 -9 हो,
तब इस बिंदु के निर्देशांक मूल निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष ज्ञात करो। अब पहले वाले क्वेश्चन का रिवर्स दे दिया, दोबारा पढ़ते हैं। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड एट पॉइंट 3, -2 and axis remains parallel to the original axis, if coordinates of a point about new axis, अब न्यू एक्सेस के रेस्पेक्ट में दे रखे हैं, यानी कि x डैश दे रखा है 8 और y डैश दे रखा है आपको -9। Again, if coordinates of a point about new axis are 8, -9, then find its coordinate about the original axis। ये अपन ने याद कर रखा है कि x बराबर क्या है, x डैश प्लस h और y बराबर है y डैश प्लस k। ये है पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक लेने तो वो x y हो गए, नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x डैश y डैश है। तो देयरफॉर यहाँ अपन आंसर लिख देते हैं, पुरानी अक्षों के सापेक्ष, पुराने मूल बिंदु के सापेक्ष, कोऑर्डिनेट्स अबाउट ओरिजिनल एक्सिस, बिंदु कौन सा है, नाम मान लेते हैं वही P, 8, -9 के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स क्या है, x डैश प्लस h कहाँ शिफ्ट किया है आपने 3, 2 पर, तो वो हो गए x बराबर, ये आ जाएगा 8 + 3 और ये -9 -2। क्या करना है, x डैश प्लस x डैश 8 है, h कितना है 3 है, तो 8 + 3 हो गया, y डैश प्लस k, y डैश आपका -9 है और k आपका कितना है -2 है, तो ये आ गए। ये आप कह सकते हैं 11, -11। ये पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक हो गए। पहले आपको नई अक्षों के सापेक्ष दे रखे थे, वो पुरानी अक्षों के सापेक्ष दे रखे थे, नई अक्षों के सापेक्ष पूछे थे। अब नई अक्षों के सापेक्ष दे रखे हैं, पुरानी अक्षों के सापेक्ष पूछे थे, तो वो आपने निकाल दिया। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, ये आपके पास पुरानी एक्सिस दे रखी हैं, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, मूल बिंदु को नए बिंदु ओ डैश पर शिफ्ट कर दिया, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये पॉइंट आ गया ओ डैश, कोऑर्डिनेट आ गए इसके h, k। किसी बिंदु के निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष x, y हैं, नई अक्षों के सापेक्ष इसके निर्देशांक x डैश, y डैश है। तब क्या रिलेशन आता है, यहाँ से लम डाल दिया आपने सीधा, ये आपके y के बराबर है और ये जो अंदर देखेंगे ये y डैश के बराबर है और ये वाली डिस्टेंस ये k के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस देखें ये h के बराबर है और ये वाली डिस्टेंस देखें x डैश के बराबर है। और x कोऑर्डिनेट कौन सा है, x कोऑर्डिनेट आपके पास ये रहा। तो सीधा फिगर से दिखाई दे रहा है आपके पास, क्या दिखाई दे रहा है फिगर से आप देख सकते हैं, x बराबर h प्लस x डैश और y बराबर k प्लस y डैश। देयरफॉर x डैश बराबर x माइनस h और y डैश बराबर y माइनस k। तो फाइनली आपको ये समरी याद करनी है, किसी बिंदु P के निर्देशांक पुरानी अक्षों के सापेक्ष x, y हों, मूल बिंदु को h, k पर शिफ्ट कर दिया जाए तो, और पुरानी अक्ष नई अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर रहें, तो नई अक्षों के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक x माइनस h, y माइनस k। और अगर पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक पूछे हों, नई अक्षों के सापेक्ष दे रखे हों, x डैश y डैश दे रखे हों, मूल बिंदु को h, k पर शिफ्ट कर दिया, तो x पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x बराबर h प्लस x डैश, y बराबर k प्लस y डैश। एग्जाम्पल 62, बिंदुओं A 2, -1, B 5, 8 और C 7, -4 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर कैपिटल A 2, -1, कैपिटल V 5, -2, कैपिटल C 7, -4। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं अपन, जब एरिया पढ़ रहे थे वहाँ ये क्वेश्चन था।
वहाँ आपने एरिया निकाला था, आप अपनी कॉपियाँ देख सकते हैं। तो ये आपने पहले, अब इसको पूछा, अब अपन क्या करें, इसको नए तरीके से करते हैं। एक जो ओरिजिन दे रखा है ए, वो ए बिंदु दे रखा है 2, -1, उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं। एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर दूं, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी, जब ओ तो आपके पास 0,0 हो, ए आपके पास x1, y1 हो और बी आपके पास x2, y2 हो, तब ये क्षेत्रफल होता है हाफ मॉड ऑफ x1/2 माइनस x2/1। ये अपन ने एरिया का फॉर्मूला पढ़ रखा है। लेकिन अपने पास ओरिजिन नहीं है, लेकिन ओरिजिन पे किसी भी पॉइंट को, ओरिजिन पे मतलब किसी भी पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब आपको एरिया निकालना है, कौन कौन से पॉइंट है वो अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, a 2, -1, ए पॉइंट हो गया 2, -1, बी पॉइंट हो गया 5, 8 और सी पॉइंट लिख लेते हैं आप, सी पॉइंट हो गया 7, -4, 7, -4। अब अपन ऐसा करते हैं, न्यू सिस्टम में ए के कोऑर्डिनेट 0, बना देते हैं। यानी जहाँ पॉइंट ए दे रखा है 2, -1, इसको 0, ले दिया, 0 ले दिया, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, बी के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ, बी के निर्देशांक, नए निर्देशांक। दोबारा से क्या किया है आपने, यहाँ पर ओरिजिन को 2, -1 पर शिफ्ट कर दिया। नई अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर हैं, तो एक शीर्ष तो 0, हो गया। बी और सी के नए निर्देशांक लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x - h 5 - 2 और 8 -1, यानी कि आ गया ये 3, 9। तो इसके नए निर्देशांक हो गए 3, 9। और सी के नए निर्देशांक, सी के भी लिख देते हैं, सी के नए निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, और यू कैन से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी अबाउट न्यू ओरिजिन 2, -1। तो वहाँ क्या दे रखा है, 7, -4, तो हो जाएगा 7 - 2 -4 -1, तो कितने हो गए ये हो गए 5, -3। तो ये सी के निर्देशांक आ गए, ये कितने आ गए, 5, -3 आ गए। दोबारा से क्या प्रॉब्लम थी अपने पास, प्रॉब्लम ये थी, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 2, -1, 5, 8 और 7, -4 हैं। अपन उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, फॉर्मूला आपके पास है, आप उससे निकाल सकते हैं। लेकिन अपन ने क्या किया, वो क्षेत्रफल नहीं निकाला। क्षेत्रफल की वजह अपन ने क्या किया, इनके ए पॉइंट जो वर्टेक्स था, शीर्ष ए है, उसको 0, मान लिया। वो 0, मान लिया और निर्देशीय अक्ष पुराने अक्षों के समांतर रखी। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, डायरेक्ट लिख सकते थे, नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। x - h y - k, यानी 5 - 2 3 आ गया, 8 - 1 9 आ गया। इसी तरह 7 - 2 5 आ गया, -4 -+1 3 आ गया। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाफ ऑफ x1/2, x1 कौन सा है, 5/2 कितना है, -3, माइनस x2/1, नहीं 5 नहीं था, ये 3 था, यहाँ पर मैंने नया पुराना वाला लिख दिया, नया कोऑर्डिनेट जो नीली इंक वाले हैं 3, x1/2 3 × -3 माइनस x2 5/1 × 1 यानी कि 9। तो कितना हो गया ये, 3 3 या 9 और 5 9 या 45, 54/2 27 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ये इसका एरिया आ गया। पुराने मेथड से पहले आपने कर चुका है, मैं फिर दोबारा वेरीफाई कर देता हूँ, दोबारा से निकालते हैं इसका। दिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
हाफ ऑफ x1 y1 1 2 माइनस 1 5 8 1 और सी पॉइंट था 7 कॉमा माइनस 4, तो 7 माइनस 4 1। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 माइनस 1 5 8 7 कॉमा माइनस 4। ठीक है, अब सीधा सीधा एक्सपेंड कर दें या जीरो बना लें। आप इसे जीरो कैसे बनाते हैं अपन, 2 जीरो बना लेते हैं, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो कितना हो गया, हाफ ऑफ फर्स्ट रो एज इट इज, R2 माइनस R1 ये 3 9 0 7 माइनस 2 5 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3 0। तीसरे कॉलम से एक्सपेंड कर दिया, 1/2 क्या जाएगा, माइनस 9 और माइनस 45, मॉडुलस ले लिया तो वही कितना आ गया, 27 स्क्वायर यूनिट आ गया, वर्ग इकाई आ गया। तो ये आपने क्या किया, ये अपने पुराने तरीके से एरिया निकाला। त्रिभुज तो वही है, त्रिभुज थोड़ी चेंज होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही रहेगा। लेकिन यहाँ आपने कैसे किया, अगर आपको ये कैलकुलेशन करनी है, इस कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा होगी, और ये जो कैलकुलेशन की ये आसान हो गया। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने क्या किया, एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया। एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया तो 2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट नए मूल बिंदु के सापेक्ष लिख लिए, अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर रही, तो एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल वही आएगा जो पहले था। और अपन ने फॉर्मूला इसमें काम में ले लिया। कौन सा फॉर्मूला, ये आपको पता है, 0 0 x1 y1 x2 y2 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1 होता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल रहा। इसी तरह बड़ी प्रॉब्लम में भी आप ओरिजिन को शिफ्ट करके कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन 63, यदि मूल बिंदु को 3, -2 पर स्थानांतरित कर दिया जाए और निर्देशीय अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर हों, तब समीकरण का नए मूल बिंदु के सापेक्ष रूपांतरित समीकरण ज्ञात करो। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड एट पॉइंट 3, -2 एंड एक्सेज रिमेन पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सेज, then find the new transformed equation of equation x² + y² - x + 2y = 0 about new origin। अब मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, y हैं। पुरानी अक्षों के सापेक्ष किसी बिंदु के निर्देशांक x, y हैं। यदि नई अक्षों के सापेक्ष उसी बिंदु के निर्देशांक x डैश, y डैश हों, तब क्या होगा, पुरानी अक्षों के निर्देशांक तो x, y हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस x डैश, h कितना है 3 प्लस x डैश, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -2 प्लस y डैश। ये आपने याद कर रखा है। पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, y हो, मूल बिंदु को h, k पर शिफ्ट कर दें और नई अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर हों, नई अक्षों के सापेक्ष उसी बिंदु के निर्देशांक x डैश, y डैश हों, तो ये संबंध होता है x बराबर 3 प्लस x डैश, y बराबर 2 प्लस y डैश, -2 प्लस y डैश। अभी पुरानी अक्षों के सापेक्ष समीकरण दे रखी है। अब आपको नई अक्षों के सापेक्ष रूपांतरित समीकरण, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन दिस अबाउट न्यू एक्सेस लेनी है। तो अपन क्या करें, x और y की वैल्यू रख दें, तो वही रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। दी इक्वेशन, दी समीकरण क्या है अपने पास, x² + y² - x + 2y। इसमें
x बराबर 3 प्लस एक्स डैश और y बराबर -2 प्लस y डैश रखने पर अब नई अक्षों के सापेक्ष इक्वेशन चाहिए आपको, तो नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक क्या है, x डैश y डैश, और मूल बिंदु कहाँ शिफ्ट किया है 3 - 2 पर, तो बस x बराबर 3 प्लस एक्स डैश, y बराबर -2 प्लस y डैश रख देते हैं। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा x डैश प्लस 3 होल स्क्वायर, y डैश y को लिख दिया अपन ने y डैश -2 होल स्क्वायर माइनस x, उसको लिख दिया x डैश प्लस 3 प्लस 2y को लिख दिया y डैश -2 बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से आएगा x डैश स्क्वायर, यहाँ से आएगा y डैश स्क्वायर, मिडिल टर्म देखिए 6x डैश और -x डैश, तो वो 5x डैश आ गया, -4y डैश, वहाँ से +2y डैश, तो -2y डैश आ गया। 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 13, 13 -3 10 और -4 प्लस 6 बराबर 0। ये नई अक्षों के सापेक्ष आपके पास निर्देशांक वो समीकरण आ गई, क्या आ गई, ये x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 5x डैश -2y डैश प्लस 6 = 0। लेकिन जो समीकरण लिखते हैं x डैश y डैश थोड़े अच्छे नहीं लग रहे, तो उनको अपन चेंज कर देते हैं। किससे चेंज कर देते हैं, अब x डैश बराबर x और y डैश बराबर y रखने पर ये जो नए x y हैं ये नए बिंदुओं के, नए मूल बिंदु के सापेक्ष ही हैं। तो क्या आ गई आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5x -2y प्लस 6 बराबर 0। तो ये रूपांतरित समीकरण आ गई, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई। दोबारा से देखें क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन आपको, यदि मूल बिंदु को 3, -2 पर शिफ्ट कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए और निर्देशीय अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर हों, तब समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -x प्लस 2y बराबर 0 का नए मूल बिंदु के सापेक्ष रूपांतरित समीकरण ज्ञात करो। अगेन, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड एट पॉइंट 3, -2 and x remains parallel to the original x, then find the new transformed equation of equation x square plus y square minus x plus 2y equal to 0 about new origin। ये अपन जानते हैं पहले से कि अगर पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, y हो, मूल बिंदु को h, k पर शिफ्ट कर दिया जाए, नई अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर हों और नई अक्षों के सापेक्ष उसी बिंदु के निर्देशांक x डैश, y डैश हो, तो x बराबर होता है 3 प्लस एक्स डैश, y बराबर होता है -2 प्लस y डैश, यानी कि x प्लस एक्स डैश, k प्लस y डैश, ये था। अब अपने पास जो समीकरण दे रखी है, इसमें जो x, y दे रखे हैं वो पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक है और आपको किसके सापेक्ष निकालनी है, नई अक्षों के सापेक्ष। तो पुरानी अक्षों के सापेक्ष जो निर्देशांक x, y थे, x की जगह लिख दिया आपने 3 प्लस एक्स डैश और y की जगह लिख दिया -2 प्लस y डैश। तो समीकरण में रखने के बाद ये आ गई, इसको आपने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 5x डैश -2y डैश प्लस 6 = 0, ये आ गया। अब ये इक्वेशन तो ये आ गई, लिख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन अपन सामान्यतः x, y में लिखते हैं, इसमें x डैश y डैश दे रखे हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपन ने x डैश को x, y डैश को y लिख दिया, तो ये समीकरण आ गया। नहीं लिखें तब भी सही है ये वाली, कई जगह कैपिटल X लिख देते हैं, तो x डैश को कैपिटल X लिख सकते थे, तो ये आया। क्वेश्चन 64, मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए कि निर्देशीय अक्षों की दिशा को बिना बदले समीकरण ऐसी समीकरण में रूपांतरित हो जाए कि उसमें एक घात का पद ना हो। अगेन, एट विच पॉइंट द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड सो दैट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेज इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 6y -7 = 0 कन्वर्ट्स इनटू एन इक्वेशन विच हैज़ नो टर्म ऑफ फर्स्ट डिग्री। यानी ये कह रहा है कि मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित कर दें जिससे कि इस समीकरण में एक घात का पद ना हो।
तो देखो एक बार तो वैसे ही अपन एडजस्टमेंट से करते हैं, फिर तरीके से करेंगे। तरीके से कैसे, यानी कि अपन एज्यूम कर लेंगे कि माना मूल बिंदु को h, k पे शिफ्ट कर दिया है, और h, k पे शिफ्ट करने का जो प्रभाव है वो लगा देंगे, और जो इक्वेशन आएगी उसमें अपन क्या करेंगे, फर्स्ट डिग्री की टर्म को हटा देंगे यानी कि गुणांकों को 0 के बराबर कर देंगे। तो सही तरीका तो यही है, लेकिन एक बार ऐसे ही करते हैं अपन। देखिए गिवन इक्वेशन, दी समीकरण गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन देखें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। पहले x वाली टर्म एक जगह लेते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और बाकी टर्म को अपन क्या करते हैं, सेकंड राइट साइड में पहुंचा देते हैं। अब जो आपने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 7। अब ये जो टर्म है इनको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो दे ही रखा है, इसमें प्लस 4 कर दिया आपने। प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो प्लस 4 राइट साइड में भी करना पड़ेगा। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -4 का आधा -2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऐड कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 4 जोड़ा, 4 घटाया, घटाने वाला राइट साइड में लिख दिया। यहाँ बाई का गुणांक 6 है, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर जोड़ दिया और 9 इधर जोड़ दिया। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, फिर ये वाला बन गया x-2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर बराबर वो आ गया 20, 7 4 11 11 9 20। और इसको क्या कर दिया फिर अपन ने, इसको बना दिया कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। यहाँ कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स बराबर है x-2 और कैपिटल वाई बराबर है y प्लस 3। तो अब ये ऐसी समीकरण आ गई, ओरिजिन पहले तो स्मॉल एक्स वाई में थी, अब कैपिटल एक्स वाई में आ गई। ऐसी समीकरण आ गई जिसमें एक्स एक घात का पद है ही नहीं। कब, जबकि कैपिटल एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 हो। अब यहाँ देखो दोबारा मैं लिख देता हूँ इसी इक्वेशन को, दी समीकरण क्या थी अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस ये 7 इक्वल टू 0, या इसको लिख दिया आपने कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। जहाँ कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स बराबर आ गया आपके पास x-2 और कैपिटल वाई बराबर आ गया y प्लस 3। अब कैपिटल एक्स बराबर 0, कैपिटल वाई बराबर 0 रखने पर क्या आ गया, x-2 बराबर 0, y प्लस 3 बराबर 0, या कह सकते हैं स्मॉल x बराबर 2 और स्मॉल y बराबर -3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मूल बिंदु को 2, -3 पर शिफ्ट कर दें तो इस समीकरण से एक घात का पद समाप्त हो जाएगा। स्पष्टतया क्लियरली, यदि मूल बिंदु को 2, -3 पर स्थानांतरित कर दें तब दी समीकरण में एक घात का कोई पद नहीं होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपको समीकरण दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। आपसे ये कहा था कि मूल बिंदु को किस बिंदु पर शिफ्ट कर दें,
जिससे कि इसमें एक घात का पद समाप्त हो जाए। तो अपन ने क्या किया है, इसमें पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया कुछ जोड़ के घटा के, वो आ गया x-2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 20। फिर x-2 को अपन ने कैपिटल X लिख दिया, y प्लस 3 को कैपिटल Y लिख दिया, तो इक्वेशन हो गई कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 20। अब इसमें देख रहे हैं एक घात का कोई पद ही नहीं है, लेकिन ओरिजिन शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो गया, पहले तो ओरिजिन 0,0 पर था, अब वो कैपिटल X बराबर 0 कैपिटल Y बराबर 0 पर हो गया। और कैपिटल X क्या है, x-2, और कैपिटल Y क्या है, y प्लस 3। तो x-2 बराबर 0 और y प्लस 3 बराबर 0 रखा, तो उससे पॉइंट आ गया x बराबर (2), x बराबर 2 और y बराबर -3। यानी कि मूल बिंदु को इस पर शिफ्ट करने से ये एक घात का पद समाप्त हो गया। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। दी समीकरण क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दी समीकरण है आपकी। अब क्या किया आपने, ओरिजिन को शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करेंगे जिससे कि एक घात के पद समाप्त हो जाए। मान लेते हैं आप, माना मूल बिंदु को बिंदु O डैश H, K पर स्थानांतरित कर दिया है, या स्थानांतरित करने पर दी समीकरण से एक घात के पद विलुप्त हो जाएंगे या विलोपित हो जाएंगे। मान लिया आपने ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर दिया, आपने x प्लस H, K पर कर दिया। H, K पर कर दिया तो नए अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक क्या हो जाएंगे। फिर x बराबर क्या होता है, x डैश प्लस h, और y बराबर y डैश प्लस k। अब x बराबर x प्लस h, या कैपिटल X प्लस h लिख देता हूँ, और y बराबर कैपिटल Y प्लस k रखने पर, पहले अपन x डैश y डैश लिख रहे थे, अब अपन ने कैपिटल X कैपिटल Y लिख दिया है। दी समीकरण क्या हो जाएगी, उसमें लिख देते हैं। x की जगह तो क्या लिख दिया आपने, कैपिटल X प्लस h होल स्क्वायर, y की जगह लिख दिया कैपिटल Y प्लस k, तो कैपिटल Y प्लस k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल X प्लस h प्लस 6 इंटू कैपिटल Y प्लस k माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड किया, कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर। अब कैपिटल X वाले पद इकट्ठे किए, यहाँ से आएगा 2hx और यहाँ से 4x है, तो कितना हो गया 2h माइनस 4 टाइम्स कैपिटल X। फिर कैपिटल Y वाले पद लिए, यहाँ से आएगा 2ky, वहाँ से आ रहा है 6y, तो ये कितना आ गया 2k प्लस 6 टाइम्स कैपिटल Y। फिर कांस्टेंट टर्म h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस 4h, यहाँ से आएगा प्लस 6k माइनस 7 बराबर 0। ये आ गया। आपको क्या करना था, एक घात के पद को हटाना था। अब x और y, कैपिटल X और कैपिटल Y के गुणांकों को 0 के बराबर रखने पर, शून्य के बराबर रखने पर क्या आ जाएगा, 2h माइनस 4 इक्वल टू 0, 2k प्लस 6 इक्वल टू 0।
तो दिस इम्प्लाइज h बराबर आ गया 2 और k बराबर आ गया -3। ये मान इस समीकरण में रखने पर, इनको इस समीकरण में रख देते हैं। रूपांतरित समीकरण क्या हो जाएगी, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, वहाँ एच स्क्वायर लिख दिया 4, के स्क्वायर 9, 4 और 9 13, 13 माइनस 7 6, 6 माइनस 8 -2 और -18 -20, जो कि रूपांतरित समीकरण है। तो फाइनली क्या हुआ, इस तरह से किस बिंदु पर शिफ्ट किया जाए, 2, -3 पर शिफ्ट किया जाए। 2, -3 पर शिफ्ट कर देंगे तो उसमें से एक घात के पद समाप्त हो जाएंगे। दोबारा से देखें, दी समीकरण है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y -7 = 0। मूल बिंदु को कहाँ शिफ्ट कर दिया, ओ डैश एच कोमा के पर शिफ्ट कर दिया। तो x बराबर कैपिटल X प्लस एच, y बराबर कैपिटल Y प्लस के आ गया। x और y के मान इस समीकरण में रख दिए, x और y के मान इस समीकरण में रख दिया। चूंकि एक घात के पद हटाने थे इसलिए x का गुणांक और y का गुणांक 0 कर दिया, और 0 करने के बाद वो अपने जो h बराबर तो कितना आ गया 2 और k बराबर कितना आ गया -3, वो वैल्यू इसमें रख दी। तो समीकरण आपकी आ गई, ऐसी समीकरण आ गई जिसमें x और y में एक घात के पद नहीं है। और किस बिंदु पर शिफ्ट करनी आई, किस बिंदु पर मूल बिंदु को शिफ्ट करने पर आई है, h बराबर 2 और k बराबर -3। यानी ये दूसरे मेथड से, जो रूटीन मेथड है उससे आ गया कि अगर मूल बिंदु को, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ये था कि मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किए जाए कि निर्देशीय अक्षों की दिशा को बिना बदले समीकरण ऐसी समीकरण में रूपांतरित हो जाए कि उसमें एक घात का पद ना हो। तो अपन ने उसके लिए क्या किया, एक बार तो डायरेक्ट मेथड किया और एक बार फिर अपन ने एज्यूम कर लिया कि माना मूल बिंदु को h, k पर शिफ्ट कर दें जिससे कि एक घात के पद समाप्त हो जाए। और जब h, k पर शिफ्ट करेंगे तो x बराबर आ जाता है x डैश प्लस h, y बराबर आ जाता है y डैश प्लस के। अपन ने x डैश को कैपिटल X लिखा और y डैश को कैपिटल Y लिखा। तो बस x और y के मान इस समीकरण में रख दिए और x के जो एक घात के पद थे उनके गुणांकों को 0 रख दिया। उससे h और k का मान आ गया 2, 3 और यही आपको निकालना था। और ये मान उसमें रख रहे थे तो समीकरण आ गई आपकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -20 बराबर 0। इसमें एक घात का कोई भी पद नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। निर्देशीय अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को -2, 2 पर स्थानांतरित करने पर इस समीकरण का रूपांतरित समीकरण होगा। अब फिर वही क्वेश्चन दे दिया उसी टाइप का। क्या है, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड एट पॉइंट -2, 2 and axis remains parallel to the original axis, then transformed equation of x square plus y square = 14 is। ये आपको याद है पहले से कि अगर x पुरानी अक्षों के सापेक्ष किसी बिंदु के निर्देशांक x, y हो, ओरिजिन को h, k पर शिफ्ट कर दिया जाए, नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x डैश, y डैश हो, तो ट्रांसफॉर्म वो x बराबर क्या आ जाता है, x बराबर आ जाता है h प्लस के, यानी -2 नहीं, x बराबर आ जाता है h प्लस x डैश, तो -2 प्लस x डैश आ गया। और y बराबर आ जाता है k प्लस y डैश, तो 2 प्लस y डैश आ गया। यानी कि जब ओरिजिन को -2, 2 पर शिफ्ट कर देंगे तो x और x डैश, y और y डैश में क्या रिलेशन होगा, x बराबर -2 प्लस x डैश, y बराबर 2 प्लस y डैश, ये आएगा। अपन ने क्या किया, यहाँ पर पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, y दे रखे हैं, नई अक्षों के सापेक्ष x डैश, y डैश ले लिए और मूल बिंदु को कहाँ शिफ्ट किया, -2, 2 पर। तो x बराबर आ गया -2 प्लस x डैश, y बराबर 2 प्लस y डैश। अब x और y के ये मान इस समीकरण में रख देते हैं जिसको रूपांतरित करना है।
अब x बराबर -2 + x डैश और y बराबर 2 + y डैश किस में रखना है? -2 + x डैश y बराबर 2 + y डैश। दी समीकरण x² + y² बराबर 14 में रखने पर, तो इससे x डैश y डैश में समीकरण आ जाएगी। क्या आ जाएगा अपने पास? -2 + x डैश होल स्क्वायर 2 + y डैश होल स्क्वायर बराबर 14। सॉल्व किया इसको, ये आ गया अपने पास x डैश स्क्वायर, यहाँ से आएगा y डैश स्क्वायर -4x डैश + 4y डैश, 4 और 4 यहाँ से कितना हो गया? 8 और उधर कितना है? 14। लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये 8 - 14 यानी कि -6 आ गया। तो ये रूपांतरित समीकरण आ गई। फिर जो पहले बात हुई थी x डैश y डैश में समीकरण अच्छी नहीं लगती है, तो उसको अपन x y में लिख देते हैं। अब x डैश के स्थान पर x और y डैश के स्थान पर y रखने पर रूपांतरित समीकरण लिख देते हैं। देखो क्या हो गया, ये आ जाएगा आपके पास फिर x² + y² -4x + 4y -6 बराबर 0 होगी। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्या था? आपको समीकरण दे रखी थी x² + y² = 14 और आपसे ये कहा गया था कि अगर ओरिजिन को -2, 2 पर शिफ्ट कर दिया जाए तो और निर्देशीय अक्ष पुरानी अक्षों के समांतर रहें तो नई अक्षों के सापेक्ष इस समीकरण का रूपांतरित समीकरण देखिए। तो ये आ गया, पहले आंसर मिला लेते हैं। x² + y² -4x + 4y किसी में नहीं आ रहा था। थर्ड और फोर्थ सेम दे रखे हैं, तो अपन ऐसा करते हैं, इसमें एक वाले में यहाँ प्लस कर देते हैं। तो ये थर्ड आंसर आ गया। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सेम दे रखे थे, -4x -4y -6, थर्ड को अपन ने चेंज कर दिया। तो ये रूपांतरित समीकरण आ गई। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निर्देशीय अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को -2, 2 पर स्थानांतरित करने पर इस समीकरण का रूपांतरित समीकरण होगा। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड एट पॉइंट -2, 2 एंड एक्स रिमेन्स पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सेज, देन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ दिस इज कौन सी होगी? तो थर्ड ऑप्शन आ गया। तो आपने क्या किया? पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x, y हैं। h, k की जगह -2 और 2 आ गया और नए अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक x डैश y डैश हों तो x बराबर होता है h + x डैश, y बराबर होता है k + y डैश। h के लिए -2 और k की जगह +2 लिख दिया। तो ये मान अपन ने क्या किया? फिर अपनी समीकरण जो दे रखी थी x² + y² = 14, इसमें x के लिए लिख दिया आपने -2 + x डैश, y के लिए लिख दिया 2 + y डैश। सॉल्व कर लिया, बेहद आसान कैलकुलेशन। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ गई? x डैश स्क्वायर + y डैश स्क्वायर -4x डैश + 4y डैश -6 बराबर 0, ये समीकरण आ गई। लेकिन समीकरण अपन x डैश y डैश की बजाय x y में लिखना चाहते हैं, तो x डैश के स्थान पर x और y डैश के स्थान पर y लिख दिया, तो ये आंसर आ गया आपका। तो इस प्रकार ये अक्षों का जो समांतरी रूपांतरण था, इस प्रकार आपने अक्षों का जो समांतरीय रूपांतरण है उसको देखा, उस पर रिजल्ट भी देखे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए। बेहद आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जो एग्ज़ाम आते हैं उनमें आते रहते हैं क्वेश्चन इस तरह के, तो आप केयरफुली इसको लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस जो पहले ये क्वेश्चन जो मैंने कराएं, पहले इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे बार बार, और जब बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए तो फिर नए क्वेश्चन करेंगे।
तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।